और जहां पर एक 1.5 की एक बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। आज उनके परिवार और समस्त जो गांव के हैं वो भी साथ में हैं। आप बताओ क्या हुआ है, सारा जानकारी बताओ, आप बोलो। सर बच्ची को उठा के लिया गया, एक यादव का लड़का, हम लोग हमारे आदमी उन्होंने पकड़े हैं। जेरोन थाने में तो आप लोगों ने रिपोर्ट कराई होगी ना? कराई है सर, उनने गुमसुम की रिपोर्ट लिखी जी नहीं, वो नाम हमने कहा नाम खोल के दे रहे, हम अब उनने नाम नहीं खोले। और वहाँ की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? गाली देते हैं, मार पे कहते हैं कि बाहर नहीं निकल दे। सारी मामला ये है कि कोई लड़का गांव का है और इनकी बच्ची को, 14 साल की बच्ची है, नाबालिग लड़की है, उसको बहला फुसला कर ले गया है और इन्होंने जेरोन थाने में रिपोर्ट की तो उन्होंने इन लोगों को गाली गलौज करके वहां से भगा दिया और कोई भी अपराधी पर कार्रवाई नहीं की है। इसलिए ये लोग एसडीएम ऑफिस आए हैं और उनसे मांग कर रहे हैं कि जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इन लोगों को धमकी मिल रही है, ये लोग अपने कुआ पे नहीं जा पा रहे हैं, इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, माँ बाप और भाई सब हैं, इसलिए ये सारे लोग इनका समर्थन कर रहे हैं और कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अपराध किया है और जिसने भी किया है उसको बचना नहीं चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई की। अगर जेरोन थाना में जो भी है वो लोग अगर कार्रवाई करते तो इन्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की, ये बताओ आप। यानी कि प्रशासन अब सही से काम नहीं कर रहा है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। ये लोग यहाँ पर सारे गांव वाले आए हैं मिलके और यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दिया जाए। अगर ऐसा चलेगा तो भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? किसान हैं, मजदूर आदमी हैं, अगर इनकी नहीं सुनेगी तो ये लोग कहाँ, इतना पैसा नहीं है कि ये शासन में भर सके, थानों में भर सके तब इनकी सुनाई हो। ये सरासर गलत है और हमारी शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो भी दोषी हैं जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आगे जाएंगे। हाँ बोलो। मान के चलो अगर हम लोग का कोई घर पे रह रहा है तो पुलिस वाले भी आके गाली दे रहे हैं, अगर कहीं कार्रवाई करने जा रहा है तो वहाँ पे और लड़का के माँ बाप दबाव डाल रहा है, उसको चाचा प्रवेश यादव वो भी दबाव डाल रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा। हम लोग कुआ पे नहीं जा पा रहे, उनके मार हमारी पिसी उजर रही है, गुरवान होने लगा पिसी में, 1 महीना होगा वो तय हुए गेल है, निकल गए, जान से मारने की धमकी दे रहा है वो। भाई मेरा तो यही कहना है शासन प्रशासन से कि जो भी दोषी हों उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों को सुरक्षा दी जाए। इन लोगों को गुगा पे नहीं जा पा रहे, धमकी मिल रही है, तो आप लोग कहाँ हैं? शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जैसे मान के चलो हम लोग FIR नाम दर्ज करवाने गए, पुलिस ने नाम दर्ज नहीं लिखी, अपने मनगढ़ंत कहानी लिख के इस पर बोल दिया कि वो तो आपकी FIR हो गई, नाम दर्ज रिपोर्ट नहीं हो रही। हम लोगों ने गाड़ी भी पकड़ी और बोलो। जो क्या बात है कि यहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं डॉक्टर साहब, उनके संरक्षण में पूरा थाना चल रहा है और जिस प्रकार से अगर कोई दलित समाज की बच्ची आज लापता हुई है, अगर इसी की जगह अगर कोई अन्य समाज की, अगर सामान्य वर्ग की अगर कोई बच्ची अगर लापता होती तो अभी तक 1 या 2 दिन में बच्ची मिल जाती। लेकिन जब दलित समाज की कोई बच्ची लापता होती है या कोई अगवा करता है या किसी प्रकार से भागती है तो उसको क्या लीपापोती करती है पुलिस। तो अभी हम लोग यहाँ SDOP ऑफिस आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 से 15 दिन में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं यहाँ से होता है तो अभी SP ऑफिस और भोपाल हम लोग कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हैं और बच्ची को ये लोग जल्द से जल्द ढूंढें और जो भी आरोपी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और आप लोग भी सब लोग सपोर्ट करें। इस प्रकार के जो दबंग हैं और जब भी पीड़ित परिवार को अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो हम लोग खड़े हैं। हम लोग आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इनके साथ खड़े हैं और हम टीकमगढ़ से जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जो हमारे निवाड़ी से हैं। देखिए, मैं पंकज भास्कर, पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। मेरा मानना यह है कि जो मुजरिम हैं वो हैं मुख्यमंत्री के जाति। आप समझ सकते हैं इसको, यादव वो है और सत्ता का पूर्ण रूप से संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की घटना हुई है, पहली बात तो नाम दर्ज लिखना था, नाम दर्ज भी नहीं लिखी। आज के दिन दबाव डाला जा रहा है
अगर नामजद नहीं, दबाव क्यों डाल जा रहा है? दोनों पार्टी दबाव डाली, पुलिस भी दबाव डाल रही है, उधर से भी दबाव डाल रही है विपक्षी पार्टी। तो ये गलत है, क्योंकि सभी अगर सत्ता का संरक्षण नहीं हो तो ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, ऐसा कर ही नहीं पाते। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि भीम आर्मी समाज पार्टी अभी जमीनी स्तर पर काम करेगी, और अगर हमको जरूरत पड़ी तो सागर आईजी साहब के पास भी जाएंगे और एसपी साहब का तो घेराव करेंगे 10 दिन के अंदर, अगर हमको निष्पक्ष यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है तो। और हो सकता है कि आने वाले समय में भीम आर्मी समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में यहाँ बड़ा आंदोलन भी कर सकती है, अगर पुलिस और सरकार कार्रवाई दोषियों पर नहीं करती है तो हम सभी लोगों से यही कहें कि हमारे जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, कि उनको दोबारा धमकी ना दी जाए पुलिस के द्वारा और ना ही उन यादवों के द्वारा। यादव लोग तो प्रवेश यादव, अबूरा यादव तो बोल रहे जो हैं ये कि बता रहे हैं सेकंड उनको नहीं ऊपर दबाव डाला जाए, लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, उसको मार देंगे हम। उसी के खेत में वो गैल है तो गैल में ढोर पेड़ रहे खेत फसल में, वो जान नहीं दे रहे, मारवे की धमकी दे रहे, जान बता रहे हमके प्रवेश बुरा यादव प्रदेश भैया आप आवांगे, आप पीछे क्यों? पैसा दे दे के वे कह रहे हैं कि अभी आप रिपोर्ट नहीं लेंगे एसडीओ हम। ऑफिस आए हैं, इन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? पहले तो आपके माध्यम से मैं सबको बता दूं कि जो घटना हुई है बड़ी बेहद दुखद घटना है, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस और जो बाहुबली लोग हैं उनका हाथ मिला हुआ नज़र आता है। जो घटना हुई है, जो घटना यहाँ समझ में आई है कि एक बच्ची लापता होती है, पुलिस के हिसाब से लापता होती है और पुलिस उसको ढूंढ रही है, जबकि जो फरियादी है उनने ये बोला है कि हमारे सामने बच्ची को सामने वाला ले जा रहा है, हम थाने भी गए तो पुलिस बोल रही कि जाओ पहले ढूंढो फिर हम FIR करेंगे। ठीक है, ये पीछा करते हुए टीकमगढ़ तक भी गए, उसकी गाड़ी पकड़ी, सब करा, लेकिन फिर वापस आके जब थाने में FIR ये करते हैं तो FIR भाषा लिखी जाती है कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, जबकि पूरा पीड़ित परिवार बोल रहा है कि इन लोगों ने ये काम किया है, और पुलिस बोल रही है कि हम पता लगा रहे हैं, जबकि सबको पता है, जिनकी बच्ची गई है उनको पता है और पुलिस को भी पता है जो अभी तक घटना हुई है सारी चीज़ें। और आज पूरे 15 दिन हो गए हैं, 12 तारीख को FIR लिखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए पुलिस इसमें संदिग्ध घेरे में है पूरा, क्योंकि अगर पुलिस उसमें उनकी सहयोगी नहीं होती तो अभी तक तो पकड़ चुकी होती है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनने अज्ञात FIR करी है, मान लो बाई चांस अगर बच्ची खत्म हो जाती है या गायब भी हो जाती है तो ये गरीब लोग तो भटकती रहेंगे। और अगर नामदर्ज FIR और जो दबाव बनाया जा रहा है कि नाम मत खोलो, क्योंकि बच्ची कल कितने वो खत्म हो जाएगी भाई, जो उनका बिहेवियर है, जो इससे वो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर केस नहीं जाएगा फिर। लेकिन अगर नाम दर्ज कर दोगे तो 2 चीजें आएंगी, अगर कुछ बच्ची साथ होगा तो इन पे कार्रवाई होगी, और नहीं होगा तो इनकी मजबूरी है ढूंढ के लाना, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी बच्ची ये ले गई है। तो पूरी दबाव परिवार पर बनाया जा रहा है, और मेरा तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि देखिए छोटी सी बच्ची है 14 साल की, और उसको बहला फुसला के जिस तरीके से ले गए हैं और ना उससे कोई कम्युनिकेशन करने दे रहे हैं। और अभी हम SDOP के पास आए थे, SDOP सर के पास, तो उन्होंने बोला हम दिखवाते हैं। तो मेरा निवेदन तो यही है पुलिस प्रशासन, खासकर निवाड़ी जो पुलिस प्रशासन है, कि पहले तो ये है कि थाना जीरोन को जांच दो नहीं, क्योंकि वही थाना प्रभारी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, लोगों को गाली दे रहा है कि क्यों SP के पास गए थे तुम, जब SP के विज्ञापन देने गए। तो पूरे प्रकरण में ये समझ में आ रहा है कि पुलिस कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, और पुलिस चाह लेगी कि निष्पक्ष जांच हो तो इन गरीबों को न्याय मिल जाएगा, और जो दबंग लोग हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उनको भी सबक मिल जाएगा। पुलिस ढूंढ भी सकती है भाई साहब। और जो पूरा मामला है वो निकल के ये आया है कि एक 14 साल नाबालिग लड़की है, उसको कुछ गांव के ही लोग अगवा कर ले गए, और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने नाव दर्ज रिपोर्ट करवाई जेरोन थाना में, लेकिन थाना प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। इसलिए ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और SDOP सर के पास आवेदन देने आए थे। तो इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई हो।